हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों सभी को पता है कि हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग असमानता कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि दो टाइप का मैंने बताया था कि हम इसको पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कैसा होता है कंसेप्ट, मतलब कैसे क्वेश्चन होते हैं, और एक हम लोग कोडेड पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन थे, कंसेप्ट थे, हम लोगों ने काफी मात्रा में कर लिए थे। जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं और कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम लोग कोडेड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारे इनइक्वलिटी में कोडेड वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसका क्या लॉजिक मींस क्या कंसेप्ट रहता है, वो हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखो देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन जो रहता है कुछ इस टाइप का अपना क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको पहले आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसको भी सेट करना पड़ेगा और निष्कर्ष को भी सेट करना पड़ेगा। तब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इससे पहले बताना चाहेंगे कि मैंने देखो ऑलरेडी बताया था आप लोगों को इसमें पहले सिंबल जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिंबल जैसा कि मैंने बताया था कि देखो ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे होता है ना, मैंने बताया था। और या फिर लेस देन, इधर से देखा जाए तो इधर से लेस देन हो जाए, इधर से अगर देखा जाए बड़ा हो रहा है और इधर देखा जाए तो छोटा हो रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई थी, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। और ये वाला इक्वल का होता है, और ये वाला चीज बताया था मैंने ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। इस चीज का मैंने देखो डिस्कशन ऑलरेडी हमने जब डायरेक्ट वाले कंसेप्ट और क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हम लोगों ने जान लिया था। तो ठीक है, ये सिंबल देखो आप लोगों ने अब जान लिया, मैंने बता दिया कौन सा लेस देन होता है कौन सा ग्रेटर देन होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन इसमें देखो इस प्रकार से आपके 4-5 पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है। पहले इसको सेट करते हैं, पहले इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, सिंबल का प्रयोग करके इसको पहले लिखते हैं, फिर यहां पर इसको सेट करना पड़ेगा सिंबल का प्रयोग करके, यहां पर भी सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब यहां पर क्या पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन इस टाइप के अपना रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एट द रेट, ठीक है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि पी क्यू से अधिक या बराबर है। जो पी है, पी वाला पी क्यू से क्या है, अधिक भी है, मतलब ग्रेटर देन भी है, और इक्वल है, बराबर भी है। तो देखो P प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, P हमारा एट द रेट और क्यू, इसका मतलब दे रखा है, क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है P क्यू से अधिक, P क्यू से क्या है, अधिक है। देखो मैंने ऐसे ग्रेटर देन का लगा दिया ना, लेकिन साथ में क्या करें, या बराबर भी है, तो देखो यहां पर बराबर का भी लगा दिया, ठीक है। तो ये अपना बना P एट द रेट क्यू को बराबर, उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P ग्रेटर देन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। इतनी चीज पहले पॉइंट की क्लियर हो गई ना। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। अब P प्लस क्यू का अर्थ क्या दे रखा है, P प्लस क्यू, तो देखो मैंने यहाँ पर P और प्लस का Q लिख दिया। इसका मतलब क्या दे रखा है, यहां कह रहा है P जो है Q से अधिक या बराबर, यहां पर भी वही चीज कह रहा है, P Q से अधिक, P Q से क्या है, अधिक है और बराबर भी है। तो देखो मैंने बराबर का भी लगा दिया यहाँ पर सिंबल, ठीक है। तो बराबर का भी मैंने कर दिया, वही चीज जो ऊपर पूछा था वही चीज यहां पर भी पूछ रहा है। अब आगे थर्ड पॉइंट में कह रहा है P इक्वल क्यू, तो देखो मैंने यहाँ पर P इक्वल क्यू लिख दिया है, बराबर। कह रहा है अर्थ है P क्यू के बराबर है, P क्यू के बराबर है, बराबर का सिंबल पता है ना, P जो है क्यू के क्या है, बराबर है। तो देखो मैंने बराबर लगा दिया, ये चीज क्लियर हुई, जो कह रहा है वही लिख रहा हूं। फिर कह रहा है अगला फोर्थ पॉइंट कह रहा है P, अब चाहे इसको फाई समझो आप कुछ भी समझो, ठीक है, मतलब O बना हुआ है, इसके बीच में ऐसे मतलब एक कुल मिला के हाफ सर्कल के टाइप में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो P इसको फाई हम बोल सकते हैं, P फाइव वैसे ऐसे डायरेक्ट सीधी लाइन ऐसे करके बनता है हमारा, ठीक है, लेकिन चलो ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग फाइव मान लेते हैं। और क्यों, इसका अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ दे रखा है कि P जो है Q से अब छोटा है, P Q से छोटा है, तो P छोटा है तो देखो ऐसे सिंबल बन जाएगा, मतलब Q बड़ा है, P Q से छोटा है मतलब Q बड़ा है, तो देखो Q बड़ा हो गया, P छोटा हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई, ये भी पॉइंट। अब ये वाला फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या कर, P माइनस क्यू, पहले यहां लिख देते हैं P माइनस क्यू,
इसका मतलब क्या है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू से छोटा या बराबर है, P क्यू से छोटा, P जो है क्या है, क्यू से छोटा है, मतलब क्यू हमारा क्या है, बड़ा है, P छोटा है, तो P छोटा है क्यू से, लेकिन क्या है, बराबर भी है, बराबर भी है, ठीक है। तो ये चीज हमारी देखो इतनी चीज क्लियर हो गई है, ठीक है, ये हमारी इतनी चीज क्या हो गई है, क्लियर। इन पॉइंटों के बारे में देखो हो गया है, जो ये पॉइंट दिए हैं ना, इसको हमने पहले सिंबल के टाइम में देखो लिख दिया है, इतनी चीज क्लियर हो गई ना, ये आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह लिख दिया ना तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनने वाले, 3-4 नंबर बनने वाले हैं आप लोगों के। अब यहाँ पर ये हमारा रहा प्रश्न। अब पहले प्रश्न को हम लोग सही से सेटल करके चलिए लिखते हैं, यहीं पर कहीं हम लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर कहीं हम लिख देते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, देखो b@v कह रहा है, तो यहां पर हम लोग पहले लिख देंगे b लिख दिया। अब एट द रेट के स्थान पे क्या दिया, p। अब देखो यहाँ पर p और q दिया, अब इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेन जो हमारा स्टेटमेंट कथन दे रखा है ना, b और v को वैसे ले लेंगे, लेकिन एट द रेट के स्थान पे क्या दिया था, ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो बस ग्रेटर देन इक्वल लगा देना है और v लिख देना है। देखो मैंने लिख दिया है वैसे, फिर कॉमा लगा है, देखो यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, फिर उसके बाद k लगा है, k यहाँ पर देखो लिख दिया, फिर उसके बाद 5, वही उसको 5 जिसको मैंने माना था, p5 क्यों बराबर दिया था क्या, मतलब p हमारा q से छोटा, मतलब हमारा स्मॉल का सिंबल लगेगा, और c यहाँ पर लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पर c लगा दिया, फिर कॉमा लगा है, फिर देखो यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, ठीक है, ये चीज अलग है इतना, ठीक है। तो अब आगे फिर क्या दिया है c, तो मैंने यहाँ पर देखो c लगा दिया। अब माइनस c, माइनस वाला कोई है, हाँ, p माइनस क्यू, यहाँ पर क्या लगा है, मतलब क्या है हमारा, स्मॉल है और इक्वल है, तो स्मॉल है और इक्वल है, मैंने लगा दिया क्या, b, तो देखो यहाँ पर b लिख दिया है, ठीक है, यही c यही b, बीच में सिंबल आ रहा है, वही मैंने सिंबल लिख दिया है। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना। अब देखो इसको भी सेटल करना पड़ेगा भाई साहब, इसका क्या बनेगा, अभी तो मैंने इस क्वेश्चन का मैंने बनाया है, इस मेन जो स्टेटमेंट दिया इसको मैंने अभी बनाया है, देखो मैं पहली बार इसको सही से प्यार से बता रहा हूं, ठीक है, तो टाइम लग रहा है, तो आपको ध्यान पूर्वक समझना है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले देखो यहाँ पर सेट किया, अब ये सही में रियल में हमारा ये मेन प्रश्न बना है, ठीक है। अब वैसे हमारा जो निष्कर्ष दे रखा है इसको भी सही करना पड़ेगा। अब v लगा है, v लगा दिया है, एट द रेट के स्थान पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, और c लगा दिया, वैसे c लगा दिया। ये पहला हमारा सही से ये लिख पाया यहाँ पर सिंबल लगाकर। अब दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहा है, b लगा दिया मैंने। अब फिर वही चीज है, देखो एट द रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल, क्या दिया है, k दे रखा है, k देखो यहाँ पर b वैसे, और बीच में जो सिंबल वहां दिया है वो मैंने उतार दिया, और k वैसे उतार दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये मेन प्रश्न बना और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको v से c के पास जाना है, v से c के पास जाना है, तो v कहाँ है, तो v देखो हमारा यहाँ पर है, v हमारा यहाँ पर है, और हमको जाना किसके पास है, v से c के पास जाना है। तो यार एक चीज बताओ, v यहाँ पर है और v कहीं और कहीं दिख रहा है, कहीं दिख भी तो नहीं रहा है, चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो क्या अब b तो दिख रहा है, लेकिन v से क्या हम b के पास जा सकते, तुम बताओ। अच्छा नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि सिंबल देखो अपोजिट दे रखा है। अगर सिंबल ऐसे होता तब हम v से पहले b के पास जाते, फिर b कॉमन दे देता, फिर b से c के पास आते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, अपोजिट सिंबल दे दिया है, तो v से b के पास नहीं जाएंगे, मतलब सेकंड वाला अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा चलिए चेक करते हैं, b से k के पास जाना है, b से k के पास जाना है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। तो b से k के पास जाना है, तो अगर देखा जाए ये वाला लेते हैं हम लोग, b से पहले किसके पास गए हम लोग, ये वाला देखो मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, सेकंड वाला निष्कर्ष मैं चेक कर रहा हूं। तो b से किसके पास आ गए, b से हम लोग किसके पास, देखो b दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैंने ये वाला ले लिया, क्योंकि हमको c इसमें भी दिख रहा है, k के पास जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया। तो b से पहले c के पास आए, बिल्कुल आप आ जाएंगे, क्योंकि सिंबल देखो यही दे रखा है, तो b से c के पास आ गए। अब देखो c कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो आप c से k के पास आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि सिंबल ही इधर की देखो माउथ खुला हुआ है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मतलब अपना जो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अपना फॉलो हो जाएगा, सेकंड वाला अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, अगर नहीं आया है
तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार और आप लोग सही से ध्यानपूर्वक देखना, फिर भी ना आए तो फिर अभी देखो मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन से जरूर 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको भी सिंबल के साथ पहले सेटल करना है, और फिर ये अपना स्टेटमेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर क्वेश्चन को भी सिंबल के साथ अपना सेटल करना है, बनाना है, और ये हमारे निष्कर्ष दे रखे हैं, इसको सिंबल के साथ बनाना है, फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इन पॉइंटों को पहले सेटल करते हैं कि सिंबल के साथ इनको कैसे सेट करेंगे। चलिए हम इस साइड करते हैं। अब यहां पर देखो हमारा दे रखा है a@b, पहले ऐसे लिख देते हैं a@b, मैंने लिख दिया ठीक है। इसका मतलब क्या दे रखा है, अर्थ दे रखा है a जो है b से क्या है, बड़ा नहीं है। a b से अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटे तो होगा ना। कह रहा है a b से बड़ा नहीं है तो मतलब क्या है, छोटा है। तो हम देखो यहां पर लिख देंगे a छोटा है किससे, b से, मतलब b बड़ा है। ठीक है, a b से बड़ा नहीं है तो मतलब छोटा है, तो a मैंने छोटा कर दिया, b बड़ा कर दिया। इतनी चीज पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, a और फिर सर्कल के अंदर c है, b का मतलब क्या है, a सर्कल के अंदर c है और b। अब इसका मतलब क्या बता रहा है, इसका अर्थ है कि a b से छोटा नहीं है। वही बात देखो यहां पर भी कह रहा है, a b से, यहां पर a b से बड़ा नहीं। अच्छा, यहां दूसरी बात कह रहा है, यहां a b से बड़ा नहीं है। ठीक है, a जो है b से बड़ा नहीं, लेकिन यहां a b से छोटा नहीं है, मतलब a से बड़ा होगा। तो मतलब यहां पर हो जाएगा a ग्रेटर देन b हो जाएगा। इतनी चीज देखो ये भी क्लियर हो गई ना। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट a, देखो यहां पर ट्रायंगल दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है, a ट्रायंगल b। तो पहले हम लिख लेते हैं a ट्रायंगल b लिख लेते हैं। अब इसका अर्थ है कि a जो है b से ना तो छोटा है, a जो है b से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। अब ये बताओ, ना तो a b से ना तो छोटा है, छोटा भी नहीं है, b से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा, तीन ही तो सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, एक स्मॉल, एक इक्वल का होता है। तो ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो क्या होगा, फिर मतलब a हमारा क्या होगा, बराबर होगा b के। तो देखो a के मैंने बराबर कर दिया है। क्लियर हो गया ना। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट 4 पॉइंट कह रहा है a स्टार b। तो पहले हम यहां लिख देते हैं a स्टार b। अब इसका मतलब अर्थ दे रखा है कि a b से ना तो छोटा है, a जो है ना तो b से छोटा है और ना ही बराबर है। अब ना ही छोटा है ना ही बराबर है तो क्या होगा, ये बड़ा होगा ना। a b से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो जाहिर सी बात है a b से क्या होगा, बड़ा होगा, a b से बड़ा होगा। तो देखो a ग्रेटर देन मैंने b कर दिया। क्लियर हो गया ना। अब ये भी क्लियर पॉइंट हो गया। अब ये वाला a हैज b, तो पहले यहां पर लिख देते a हैज b। इसका अर्थ दे रहा है, इसका अर्थ है कि a b से ना तो बड़ा है, मतलब a जो है b से क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना बड़ा है a और ना बराबर है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब a लेस देन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, a b से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो जाहिर सी बात है जब बड़ा नहीं है बराबर नहीं तो छोटे तो होगा। ठीक है, अब देखो ये पांचों पॉइंट जो हमारे दे रखे हैं मैंने सिंबल के साथ यहां पर क्लियर कर लिया है। अब क्या मैं इस चीज को रफ कर सकता हूं, अब देखो इस चीज को मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसका सिंबल देखो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हमने सिंबल के साथ यहां पर लिख लिया है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने अब रफ कर दिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस पहले प्रश्न को हमको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा सिंबल के साथ। ठीक है,
तो देखो एस लिख दिया मैंने, यहां पर एस लिख दिया। अब एस एट द रेट डी दे रखा है, एट द रेट, देखो एट द रेट का मतलब क्या दे रखा था, लेस देन, तो मैंने यहां पर लेस देन लगा दिया और फिर इसके बाद डी दिया है तो यहां पर मैंने डी लिख दिया है। क्लियर हो गया। फिर स्टार, अब स्टार दे रखा है, स्टार कहां पर स्टार है ये, तो स्टार का मतलब क्या दे रखा, ग्रेटर देन, तो यहां पर मैंने ग्रेटर देन लगा दिया। फिर उसके बाद पी है तो यहां पर पी लिख दिया है। फिर देखो यहां पर त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या दे रखा, सिंबल, बीच में क्या दिया है, इक्वल, तो देखो यहां पर मैंने इक्वल का लगा दिया। उसके बाद फिर के दिया है तो यहां पर के लगा दिया। फिर उसके बाद हैज, हैज का मतलब क्या दे रखा, लेस देन, तो यहां पर देखो मैंने लेस देन कर दिया। उसके बाद यहां पर एन है तो एन उतार दिया। फिर कॉमा है, कॉमा देखो यहां पर उतार दिया। अब उसके बाद ओ, तो यहां पर ओ लगा दिया। अब देखो फिर स्टार, स्टार का मतलब क्या दे रखा, सिंबल, ग्रेटर देन, तो यहां पर ग्रेटर देन उतार लिया। फिर जे है तो देखो यहां पर फिर जे उतार लिया। फिर त्रिभुज आ गया, अब त्रिभुज का मतलब क्या दे रखा है, इक्वल, तो यहां पर देखो इक्वल उतार लिया गया। फिर उसके बाद के उतार लिया गया है। फिर उसके बाद एट द रेट, एट द रेट के मीन्स क्या दे रखा है, लेस देन, तो देखो लेस देन का सिंबल लगा दिया। उसके बाद सी कर दिया है। उसके बाद फिर कॉमा लगा, कॉमा लगा दिया। फिर देखो टी, तो यहां पर मैंने टी उतार दिया। फिर उसके बाद स्टार, सॉरी त्रिभुज, त्रिभुज का मीन सिंबल क्या दे रखा है, इक्वल, तो देखो यहां पर इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद जे, जे उतार दिया। फिर उसके बाद हैज, हैज का सिंबल लेस देन, तो यहां पर देखो लेस देन उतार दिया। और उसके बाद वी दे रखा है ना, तो यहां पर मैंने वी उतार दिया है। ठीक है, अब बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई है ना। देखो यहां पर मैंने एक रेखा खींच दे रहा हूं लाइन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां तक दिया है इतना चीज। देखो मैंने इस अभी मैंने इस जो हमारा प्रश्न दे रखा है ना, इसको मैंने देखो अब सिंबल के साथ यहाँ पर सेटल कर दिया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई। अब जरा इन क्वेश्चनों को भी सेटल कर देते हैं जो हमारे निष्कर्ष दे रखे हैं। तो देखो सी दिया है, तो यहां पर मैंने पहला, तो यहां पर मैंने सी कर दिया। अब देखो यहां पर सर्कल के अंदर सी, सर्कल के अंदर सी, इसका मीन सिंबल ग्रेटर देन दिया है, तो यहां पर ग्रेटर देन लगा दिया। और फिर टी लिखा है, टी लिख दिया। पहला सेटल हो गया। चलिए दूसरा सेटल करते हैं। दूसरा क्या है, के, तो यहां पर के लगा दिया। और स्टार, स्टार का मतलब क्या सिंबल दिया है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लगा दिया। फिर उसके बाद यहां पर देखो वी, तो मैंने वी लिख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा निष्कर्ष मतलब क्या है, जे, जे लगा दिया। और फिर स्टार, स्टार का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, तो यहां पर ग्रेटर देन लगा दिया। उसके बाद यहां पर एस उतार दिया। तो भाई साहब अपना अब यहां पर ये मेन, अब यहां पर अपना जो क्वेश्चन है अब तैयार हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब ये पूरी तरह से अपना यहां पर क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको जाना है सी से टी के पास जाना है, सी से टी के पास जाना है। तो देखो सी कहां पर है हमारा, पहले देखते हैं। सी यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर सी नजर आया, मतलब इस वाले में, ये यहां पर क्योंकि कॉमा लगा हुआ इस वाले में नजर आया सी। सी से जाना है किसके पास, टी के पास। तो चलिए सी से पहले हम लोग चलते हैं किसके पास, के के पास, तो के पास आ गए। के से फिर चलते हैं हम लोग जे के पास, जे के पास आ गए, जे के पास आ गए। ठीक है, अब जे से आ गए, अब यहीं पर कहानी रोक देंगे। अब जे इधर कहीं नजर आ रहा है कॉमन, नहीं, जे यहां पर नजर आ रहा है। तो हम जे से हम डायरेक्ट इसमें जे कॉमन यहां दिख रहा है, जे यहां कॉमन दिख रहा है, तो हम जे के पास देखो पहुंच गए, डायरेक्ट यहां पहुंच गए। अब जाना किसके पास, टी के पास। क्या जे से हम लोग टी के पास जा सकते हैं, क्योंकि जब दो चीजें देखो कॉमन दिख जाती हैं एक चीज ले लेते हैं। अब यहां से यहां कहानी खत्म कर दिया, डायरेक्ट यहां से जे ले लिया एक बार। अब जे से टी के पास जाना है, बराबर दे रखा है, तो जाहिर सी बात जे से टी के पास जा सकते हैं, मतलब ये वाला अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। चलिए इसको अब हम लोग रफ कर देते हैं, ये चीज हटा दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है के से किसके पास जाना है, वी के पास। तो के देखो यहां पर हमारा है और के यहां पर भी हमारा है। ठीक है, जाना किसके पास है हमको, जाना है हमको वी के पास। तो वी हमारा यहां पर दे रखा। अगर के वाला हम लोग, के वाला अगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं, यही वाला चलिए स्टेटमेंट ले लेते हैं के, तो के पर गए। के से जाना है हमको पास, किसके पास पहले जाते हैं, पहले के से जे के पास जाते हैं। ठीक है, के से हम लोग जे के पास चले गए, जे के पास चले गए, के से जे के पास चले गए। ठीक है, के से जे के पास चले गए। या फिर ऐसा करते हैं, यहां पर कोई कॉमन दिख रहा है, यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, तो यही ठीक है। अब जे यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, जे और जे कॉमन दिख रहा है, इसको कहानी यही खत्म कर देते हैं। कॉमन दिख रहा है ना, तो ये वाला जे ले लेंगे। अब जे से हम किसके पास जाएंगे, टी के पास। या फिर जे से हम डायरेक्ट ना जाएं, जे से हम वी के पास हमको जाना ही है,
तो क्या के से हम जे के पास जा पा रहे हैं? पहले के से जे के पास आए, अब जे से जे कॉमन दिख दिया है ना, अब जे से वी के पास जाना है। क्या अब जे से वी के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा माउथ जो है वो क्या है, अपोजिट दे रखा। अगर ऐसा होता तब जे से वी के पास चले जाते हैं, लेकिन यहां तो अपोजिट दे रखा है तो नहीं जा सकते हैं। तो मतलब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। अब ये रॉन्ग हो गया, चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। अब इसको हम देखो यहां से हटा दे रहे हैं, हटा दिया यहां से, ठीक है। अब तीसरा वाला, अब जे से, अब देखो जे से कहां जाना है, एस के पास जाना है, जे से। लेकिन एक चीज क्या आप लोगों ने नोटिस किया है, सिंबल भी देखो यहां पर आपको नोटिस करना है। पहले वाले हम सी से वी के टी के पास आए थे, तो सी से हम लोग किसके पास आए थे, तो यहां पर हाँ ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल दिया था, तो मतलब ये तो ठीक है, ये वाला तो रॉन्ग हो गया। अब जे से एस के पास चलते हैं, तो जे कहां दिख रहा है, एक जे ये दिख रहा है, एक जे यहां पर दिख रहा है। जाना हमें कहां पर है, एस के पास जाना है, ठीक है। जाना कहां पर है, हमको एस के पास जाना है। तो ठीक है, एस के पास जाना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन पहले चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं जे, जे यहां ये वाला ले लिया। अब जे से हम लोग के पास जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो इक्वल का लगा है, जे से के पास गए। अब यही कहानी खत्म करो, क्योंकि जाना है एस के पास, तो एस हमारा देखो यहीं पर नजर आ रहा है इस वाले में। तो देखो यहाँ के आ रहा है, अब के यहां पर भी आ रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एक के ले लेंगे, तो हम डायरेक्ट यहां पहुंच गए। अब बराबर का दे रखा है, बिल्कुल हम के से हम कहां पर आ गए, पी के पास आ गए, और जाना कहां है, एस के पास जाना है। तो अब ये बताओ, यहां पर सिंबल हमारा अपोजिट दे दिया है, अपोजिट दे दिया तो नहीं जा सकते। अगर ऐसे दिया होता तब हम लोग जा सकते थे, लेकिन यहां पर सिंबल अपोजिट दे दिया है, तो मतलब हम के से हम डी के पास नहीं जाएंगे, तभी डी के पास आएंगे, तभी इसके पास जाएंगे। लेकिन यहाँ सिंबल अपोजिट माउथ दे दिया तो हम नहीं जा सकते हैं। मतलब थर्ड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सेकंड और थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, और अपना फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। केवल आपका जो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फॉलो हो जाएगा, केवल फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। तो क्या अब समझ में आप लोगों को आ गया है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगर देखो नहीं जिसको भी आया है तो प्लीज इसको भी आप लोग एक बार जरूर देखना, इसको आप लोग एक बार जरूर देखना, तब आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसी पे, अब देखो इसी पे चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाएं, अब यहाँ पर ये चीज चेंज करके यहाँ पर और भी चीजें दे सकता है, तो आप बहुत ही जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहें? देखो हमने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चनों से आपके कंसेप्ट मजबूत हो गए होंगे। अब चलिए इसी पे मैं आधारित के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे आधारित सिंबल यही रहेंगे, बस यहां पर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट मतलब चेंज हो जाएगा, आपका निष्कर्ष चेंज हो जाएगा। आओ सिंबल आपके यही वाले रहेंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तो गाइज आपका क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ ये इतना हमारा अलग दिया, कॉमा लगा हुआ है, फिर हमारा ये इतना दिया, कॉमा लगा हुआ है, ये हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे निष्कर्ष हैं। अब यहाँ पर इन सिंबलों का प्रयोग करना है, इन सिंबल का प्रयोग करना है। जहां पर एट द रेट होगा वहां पर ये सिंबल, जहां पर सर्कल के अंदर सी या ये सिंबल, जहां पर त्रिभुज वहां पर ये सिंबल, जहां पर स्टार होगा ये ग्रेटर देन, जहां पर हैज होगा ये लेस देन, ये सारे सिंबल यहाँ पर इनमें प्रयोग करना है। और फिर इस निष्कर्ष में भी इसका प्रयोग करना है सिंबल का। फिर आपका सही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका निष्कर्ष बन जाएगा, और फिर आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, जरूर देना है, ठीक है। देखो कोडेड वाले क्वेश्चन मैंने आज 2 ही क्वेश्चन किए हैं, और एक आपको होमवर्क दे दिया है, क्योंकि कंसेप्ट समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर और भी अगर हम क्वेश्चन कराते हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं कल और भी 2, 3 या 4 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, और फिर आप लोग क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी जल्दी करना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।